नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर श्री सोमुख। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो यूनिवर्स चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के ज़रिए हम आपको नए तथ्य की जानकारी देंगे, जिसकी जानकारी आप लोगों को बहुत ही अलग लगेगी और ये सत्यता पूर्ण रूप से ज्योतिष शास्त्र में ऋषि मुनियों द्वारा दी गई हैं। तो इस चैनल से बने रहने के लिए आपको करना ये है कि सर्वप्रथम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन जो है अगले प्रोग्राम का आप तक सहज ही पहुंच जाए, और बेल आइकन को ज़रूर ही प्रेस कीजिएगा। तो आज का जो हमारा विषय है वो है मांगलिक दोष। जनरली मांगलिक दोष के बारे में कॉन्सेप्ट ये है आप लोगों के पास कि मांगलिक दोष बहुत ही डरावना है, या फिर मंगल कोई डकैत है, या फिर कोई खूंखार प्राणी है जो आपको खाने के लिए दौड़ रहा है, या फिर कुछ ही दिनों में आपको परेशानी में डालेगा और विरक्ति उत्पन्न करेगा। लेकिन सच्चाई जो है ज्योतिष शास्त्र में कही गई है वो यह है कि मांगलिक दोष को जानने के पहले हमें यह जानना अति आवश्यक है कि मंगल का कैरेक्टर क्या है, नेचर क्या है। क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में जानने से पहले विस्तारित रूप से आप उसके डेफिनेशन को अगर लेते हैं तो यह आपके लिए सहज हो जाएगा उस विषय वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी लेना। मंगल जो है वो आवेग का कारक ग्रह है, और क्या है तो क्षत्रिय वर्ण है, यानी क्षत्रिय जाति की ग्रह है। और क्या है तो ये उग्र ग्रह है। तो नेचुरली मंगल को भूमि से रिलेट किया जाता है, मिट्टी से रिलेट किया जाता है। मंगल जो है पराक्रम का कारक ग्रह है। तो कुल मिलाकर आप समझ रहे हैं कि सच्चाई क्या है। अब अगर मांगलिक दोष पर आते हैं चर्चा करने, तो मांगलिक होना और मांगलिक दोष रहना कुंडली में, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मांगलिक तब होता है कोई इंसान जब लग्न अर्थात पहला भाव, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश भाव, इन 5 भावों में किसी में भी अगर मंगल है किसी की कुंडली में, तो फिर इसे मांगलिक दोष कहा जाता है। ठीक है। लेकिन अगर इन्हीं स्थानों में मंगल के साथ देवगुरु अर्थात बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है, या फिर येन केन प्रकारेण अर्थात किसी भी तरह से शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, या फिर मंगल जन्म कुंडली में वक्री है या अस्त है, तो फिर मांगलिक दोष उत्पन्न नहीं करेगा। तथापि वो मंगल इसी स्थानों में रह करके मांगलिक फैक्टर को तैयार जरूर कर देगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी तरह से मैंने जो बताया सरल पद्धति के अनुसार आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सूत्र जो है वो बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। ऋषि मुनियों ने हमें इस बारे में जानकारियां दी हैं, लेकिन प्रस्तुतिकरण जो है वो आपको कई और तरह की बातें सुनने को मिली होंगी कहीं और से। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं, मैंने कहा कि इस एस्ट्रो यूनिवर्स चैनल में आपको पूर्ण रूप से सच्ची जानकारी दी जाएगी, जिसमें कि आपके मन में जो अंधकार है वो सहज ही दूर हो सकेगा। तो मैंने जैसे कहा कि लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश भाव में अगर मंगल आपका मौजूद है तो फिर ये मांगलिक दोष को देता है। हालांकि मंगल की डिग्री भी तेज होनी चाहिए, क्योंकि किसी ग्रह का बलाबल जो है वो ये तय करता है कि मांगलिक दोष अगर है भी कुंडली में तो वो कितना तीव्र है या फिर नहीं है। इसके साथ ही साथ यह भी देखना आवश्यक है, कोइंसिडेंटली किसी किसी की कुंडली में क्या होता है कि मंगल के साथ सूर्य भी इन्हीं भाव में रहते हैं। अर्थात अगर मंगल इन 5 भावों में से किसी एक भाव में है और सूर्य भी इन्हीं 5 भावों में से अर्थात लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश में से किसी एक भाव में स्थित है, या फिर मंगल के साथ ही स्थित है, तो फिर यह स्थिति और सोचनीय हो जाती है। लेकिन इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। सभी दोषों का प्रतिकार ज्योतिष शास्त्र में संभव है। अर्थात जहां परेशानी है वहां परेशानी के उपाय हैं, जहां बीमारी है वहां रोग से मुक्ति पाने के लिए दवाइयां हैं। हाँ, दवाइयाँ कठोर दी जाती हैं, कुछ जगहों पर दवाइयाँ जो है वो कड़वी लगती हैं, लेकिन
हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ उपाय संभव है समय रहते हुए। समय सबसे बलवान है और इन बातों का ध्यान अगर हम सभी रखते हैं तो फिर मांगलिक दोष जो है वो इतना भयावह आपके लिए नहीं होगा। अब रही बात इससे डिटेल जाने की कि शादीशुदा जिंदगी में मांगलिक दोष का क्या प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव है या फिर अच्छा प्रभाव है। तो देखिए, मांगलिक दोष जो है कुंडली मिलान के तौर पर ही देखनी चाहिए। यानी मांगलिक से किसी दूसरे मांगलिक की शादी अगर हो जाती है तो फिर दोष के साथ दोष अगर जुड़ जाता है तो फिर यह दोष मुक्त कर देता है, अर्थात विष जोड़ विष, विष का क्षय हो जाता है। मैं समझता हूं आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। और इसके साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र में मुनि ऋषियों द्वारा ये भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर मेरी बातें महत्वता नहीं रखती, क्या शास्त्रज्ञों ने कहा है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं बस उन्हीं तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूँ। यह कहा गया है कि ऐसे लोगों को विवाह 28 साल की उम्र के बाद करनी चाहिए। तो बिल्कुल आप आधा उपाय तो यहीं से हो जा रहा है। और बाकी के जो चीज़ें हैं जिनकी जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो आने वाले प्रोग्राम पर नज़र रखें, वहाँ आपको और भी जानकारी दी जाएगी कि मांगलिक दोष पुरुषों के लिए अच्छा है या फिर बुरा, और नारियों की कुंडली में अगर मांगलिक दोष है तो वो क्या अच्छाइयाँ लेकर आता है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि अच्छाइयाँ लेकर आता है। आप आज तक तो आपने सुना होगा कि मांगलिक दोष की बुराई होती है, इसका इल इफेक्ट है, लेकिन मैं पॉजिटिविटी में बिलीव करता हूँ। और ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसी बातें पाप ग्रहों के बारे में भी की गई हैं जहाँ मंगल का जो प्रभाव है उसमें अच्छे फल भी प्राप्त होते हैं। मांगलिक दोष के भी अच्छे प्रभाव हैं, लेकिन वो किस तरह से हैं, किसी नारी या पुरुष की कुंडली में है या नहीं, अगर है तो कैसा प्रभाव लेकर के आएगा, इसके लिए इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। और अगर आपके कुछ सुझाव हैं या सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण और कीमती सुझाव हमें दें और सवाल भी वहां पर रखें, ताकि हम आपके सवालों के भी जवाब किसी प्रोग्राम के माध्यम से आपको ज़रूर दे सकें। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो फिर लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। नमस्कार।